Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया वायरल हलचल। राजस्थान के अंता में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के दफ्तर में अचानक पुलिस के पहुंच जाने से हलचल मच गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर वहां बैठकर चुनावी समीकरण पर चर्चा कर रहे थे। पैसे बांटे जाने की सूचना पर पुलिस कांग्रेस दफ्तर में पहुंची, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। डोटासरा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या आप बात कर रहे हो? पैसे बांट रहे हैं हम यहाँ? कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। आपको लग रहा है तो सीट कर लीजिए पैसा। अरे नहीं सर, नहीं सर, ये क्या माहौल खराब कर रहे हो? ये कोई आप इधर ऐसे लेके आओ सर, आप चलिए, आप इधर आओ मेरे पास। चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं आप हमको। ये कहना डराने का है पैसा। क्या नाम है? जो नंबर गाड़ी है, अरे बीजेपी वाले बांट रहे हैं, सरकार वाले बांट रहे हैं, वहां जाओ ना। तमाशा लगा रखा है, उसके मुंह आगे सारे दिन यही काम होगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज को दबा रही है। Of us were actually protesting peacefully here. Look what is happening. We all have been arrested by the cops. Right now, they've been attacked. And everyone, look, people are actually protesting. I'm also in this bus right now. Look at that. Small children were actually arrested and are being put inside this, saying you don't have a right to protest. The children don't have a right to protest. This is what is happening. विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस के अवसर पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक गाड़ी में बड़ी संख्या में लोग लद कर जा रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे का बताया जा रहा है। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग परिवहन विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगातार सड़क हादसों के बावजूद व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर एक अनोखे विरोध प्रदर्शन में पोस्टर चिपकाए। इनमें ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर थी। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का दावा किया था। यूथ कांग्रेस के पोस्टर्स में लिखा है कि क्या आपका वोट सुरक्षित है, और सावधान, आपका वोट चोरी हो गया। जो टी शर्ट वाले वो ओटीसी के आसपास आ जाओ भाई। भैया आप सीधे जाओ, सीधे जरूर आ जाओ भाई। मसूद भाई इधर आइए आप भाई, माइक लगा लो। एक सेकंड। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास के इलाकों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस की भारी तैनाती की गई। छात्रों के लंबे समय से रुके हुए सीनेट चुनावों की घोषणा की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है, इसलिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी के सभी पदों और प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप अब अपने वादों और मूल आदर्शों से भटक चुकी है। शोएब इकबाल ने कहा कि पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। लोगों की समस्याओं पर अब कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पार्टी के सिद्धांत और विचारधारा काफी बदल गए हैं। साथियों, मैं शोएब इकबाल आज आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइमरी सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। मेरी जितनी भी इनके साथ मामलात रहे उसमें मैंने देखा ये खरे नहीं उतरे और दिल्ली की जनता के लिए जो इनको अहम काम करने थे वो नहीं कर पाए। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और नीति से मैं तंग आकर आज मैं जो हूं अपना त्यागपत्र मैंने भेज दिया है और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब मेरा कभी भी आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक, कोई लेना, कोई देना नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी से आज मेरा इस्तीफा हो चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दावा किया कि अब चुनाव में कोई मुकाबला नहीं बचा। महागठबंधन बुरी तरह टूट चुका है। सीट बंटवारे के विवादों और राहुल गांधी द्वारा विवादित एसआईआर का मुद्दा उठाए जाने से गठबंधन कमजोर हुआ है। शिवराज ने कहा कि ये मुकाबला एक तरफा है और एनडीए को बहुमत मिलेगा। मुकाबला अब बचा ही नहीं है। सच ये है कि चुनाव के पहले ही महागठबंधन बुरी तरह बिखर गया। जिस ढंग से सीटों के बंटवारे में झगड़े हुए, जो इशूज को लेके पहले काम कर रहे थे वो सारे के सारे इशूज राहुल गांधी ने आगे बदल दिए थे एसआईआर की इशूज को उठा के। तो मैं आज कह रहा हूं आपको पूरे विश्वास के साथ, मुकाबला नहीं है, एक तरफा महाविजय एनडीए की होने वाली है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ज्यादातर निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा भक्तों के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी कार्यक्रम के विषय में चर्चा हुई है। अब तो जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसी के विषय में चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरती का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है तो वहां पर भी उनके आरती के लिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं अब ये बन करके प्रधानमंत्री कार्यालय सुझाव के रूप में जाएगा और वहां से जो भी अनुमति मिलेगी उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अधिकांश निर्माण कार्य अब अपने, जैसा आपसे मैंने पहले भी बताया है, पूर्ण हो रहे हैं। अब तो बहुत अधिक ध्यान हॉर्टिकल्चर। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.